सदियां बीत गई लेकिन सभ्यता वहीं पर है। स्वागत है आपका गुजरात की महान धरती पर। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप सभी का स्वागत है आपके चहेते चैनल पर जिसका नाम है बोधिसत्व। इस बोधिसत्व यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप प्राचीन भारत का इतिहास देख रहे हो। इसमें आमतौर पर प्राचीन बौद्ध गुफाएं, प्राचीन बौद्ध स्तूपों की जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है। हम आए हुए हैं गुजरात में। गुजरात के बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल आपको इस चैनल के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। जो लास्ट वीडियो था, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो वह ज़रूर देखिए। लास्ट वीडियो देवनी मोरी यहाँ का था। देवनी मोरी यहाँ पर जो प्राचीन बौद्ध स्तूप या फिर प्राचीन जो बौद्ध स्थल है आज पानी के नीचे गया हुआ है, उसकी जानकारी आपको दी गई है, जो कि अरवली डिस्ट्रिक्ट में है। आज का यह जो वीडियो है, आज का यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम जाने वाले हैं मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ पर तारण धारण माता नाम का एक जगह है या फिर तारण हिल, यहाँ पर जाने वाले, यानी कि तारण माता की जो पहाड़ी है वहाँ पर जाने वाले। दरअसल ये जो तारण माता है यह कोई जैनिज़्म की कोई देवी नहीं है या फिर वहाँ पर जैन संप्रदाय ने जो वहाँ पर के जो बौद्ध स्थल है या फिर बौद्ध अवशेष है उन पर उन्होंने अपना कब्जा जमाया हुआ है। वह उन्हें उनके भगवान समझते हैं। ये जो तारा है जो कि महायान पंथ में इसको बहुत ही महत्व है और साथ ही साथ वज्रयान पंथ में भी बहुत ही महत्व है। ये जो यहाँ का क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र टिम्बा नाम के गांव के आसपास आता है। ये जो टिम्बा गांव है, इसके अंदर हम आगे जाएंगे तो ये धारण माता का मंदिर आता है। वहाँ पर हमें धारण माता का जो मंदिर यानी कि जो तारा है, तारा के मंदिर के बगल में हमें एक प्राचीन विहार के स्मारक दिखाई देंगे, साथ ही साथ स्तूप दिखाई देंगे। उसी के साथ वहाँ की जो दो पहाड़ियाँ हैं, उन दो पहाड़ियों पर बहुत बड़ा रहस्य छुपा है, उसकी भी जानकारी हम लेने वाले। आपसे अनुरोध है ये जो वीडियो है, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस वीडियो में की यह जो महत्वपूर्ण जानकारी है सभी को पता चले। उसके साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियो आप सबसे पहले देख पाओगे। तो चलिए यहाँ तक हम जाने की कोशिश करते हैं। चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं।
तो अभी हम आए हुए हैं तारंगणा माता यानी कि तारंगणा बौद्ध गुफा के पास। तो देखिए यहाँ का इस प्रकार का क्षेत्र है। हम ऊपर जाएंगे कि तारंगणा माता की जानकारी लेंगे। तारंगणा माता के अलावा यहाँ पर कुछ प्राचीन शिल्प है, यहाँ पर बोधिसत्व के शिल्प है, उसकी भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ की गुफा है, गुफा की जानकारी लेंगे। साथ ही में यहाँ पर मंदिर है, मंदिर में रखे शिल्प भी देखेंगे। चलिए आइए। अभी हम आए हुए हैं यहाँ के धारण माता टेम्पल के पास, और इस धारण माता टेम्पल में यहाँ पर धारण माता है जो कि एक तारा है, तारा देवी है। ये तारा देवी महायान पंथ और वज्रयान पंथ में ज़्यादातर मानी जाती है। बौद्ध धर्म के या फिर महायान पंथ में ये जो तारा है इससे बोधिसत्व की उपाधि दी जाती है, और वज्रयान पंथ के अनुसार यह महिला बुद्ध के तौर पर पूजी जाती है। तो देखिए ये शिल्प है, और यहाँ पर अलग अलग देवियाँ दिखाई देती है इसके अंदर। इस शिल्प में देखिए यहाँ पर एक शिलालेख भी है, अंदर कीजिए। यहाँ पर ये जो शिलालेख है वह शिलालेख यहाँ पर एक जो बौद्ध धम्म में का एक बृहद वाक्य है, और यह बृहद वाक्य है, ये धर्मा हेतु प्रभावा हेतु तेसान तथागतो आहा तेसाच निरोध एववादी महाश्रमण। यानी कि यहाँ पर तथागत ने कारण की घोषणा की है, और वह सभी बातों को तथागत बुद्ध ने ख़त्म किया है। जो बातें यानी कि जो बातें कारण की वजह से आगे जाती है उस बातों को तथागत ने ख़त्म किया है। इस प्रकार का यहाँ पर नीचे बृहद वाक्य लिखा हुआ है। देखिए वह बृहद वाक्य आपको दिखाई देगा यहाँ से। ये देखिए ये बृहद वाक्य लिखा हुआ है, ब्राह्मी लिपि में है, इस प्रकार का है। और यह शिल्प देखिए यह इस प्रकार का है। देखिए यह यहाँ पर धारण माता कहा जाता है। इनके सर के ऊपर देखिए यहाँ पर तथागत बुद्ध की प्रतिमा है, लेकिन यहाँ पर जैन संप्रदाय द्वारा यहाँ पर भगवान जैन के रूप में यहाँ पर यह अभी फिलहाल दिखाई दे रहे हैं हमें। और यहाँ पर यह तारण माता हमें या धारण माता यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके आगे हम एक गुफा में जाएंगे, उस गुफा में हमें तारण माता यानी कि इसी प्रकार की और एक जो प्रतिमा है, इसी प्रकार का जो शिल्प है हमें देखने मिलने वाला है। ये जो क्षेत्र है यह पूरी तरीके से प्राचीन क्षेत्र है। यहाँ पर सभी प्राचीन अवशेष बिखरे हुए हैं। इसके बाद अभी हम यहाँ के जो प्राचीन विहार यहाँ पर पाया गया था वह देखेंगे और उसकी जानकारी लेंगे। आइए अभी हम यहाँ का जो प्राचीन स्मारक है, जो प्राचीन विहार है वह देखेंगे। देखिए उसके अवशेष देखिए यहाँ के प्राचीन विहार के। यहाँ पर तारंगणा नाम का बहुत बड़ा प्राचीन नगर हुआ करता था, ऐसी जानकारी यहाँ के दीवान साहब दे रहे हैं हमें। तो सर यहाँ पर एक उत्खनन कब हुआ था, आपको जानकारी है कुछ? 2 साल के पहले यहाँ पर हमारे साहब लोग आए, पूरे खाते वाला। अच्छा। उन लोगों ने बोला कि अभी यहाँ पर खुदाई करना है। अच्छा। तो हम लोग ने खुदाई शुरू किया, साथ में साहब लोग थे। हाँ। और हमने खुदाई किया तो अंदर से ईटा वीटा सब निकलने लगा, तो पूरा अंदर गए हम लोग। अच्छा। तो अंदर से अवशेष भी मिल गया। हाँ। और कोई ना कोई चीज मिलती रहती वहाँ से अंदर से। और ये जो मूर्तियाँ वहाँ पर रखी गई वो भी यहीं के क्षेत्र की है क्या? सारी के सारी यहीं की है। देखिए ईटा वाली भी दीवारें है और पत्थर की भी दीवार यहाँ पर पाई गई है, तो वह इस प्रकार की है। और यहाँ पर स्तूप भी पाए गए थे अलग अलग आकार के। यहाँ पर अंदर बुद्धिस्ट स्तूप है। ये देखिए यहाँ में बुद्धिस्ट स्तूप है। जी ये बुद्धिस्ट स्तूप वहाँ पर है। देखिए यहाँ पर ही आपको
ढका हुआ है पूरा। ये देखिए आपको ये चौरस जो दिखाई दे रहा है, इसके अंदर बौद्ध स्तूप है, जो कि अभी फिलहाल उसको कोई नुकसान ना पहुंचे इसके लिए इसे ढका गया है पूरे अच्छी तरीके से। तो ये विहार है, बड़ा स्मारक हुआ करता था। और आगे एक स्तूप है, यहाँ पर भी रहा है आगे। अच्छा, पेड़ के पास और भी यहाँ पर स्तूप है और वह स्तूप के अवशेष यहाँ पर पाए गए थे। तो देखिए इस प्रकार के हैं। और ये सारा देखिए ये बौद्ध भिक्षुओं के लिए या फिर उस समय के जो श्रमण थे, श्रमणों के लिए यहाँ पर ये हॉल बनाया गया है विश्रांति के लिए। देखिए इस प्रकार का है। और ये पूरे हाँ हाँ अंदर है, हम लोग बंद करके। कितना अंदर है ये? तो यहाँ पर एक पानी का बांध भी बनाया गया था उस समय पहले का। और यहाँ ऊपर भी स्तूप है। इस पहाड़ी को क्या कहा जाता है? देखो ये जो डगुलिया पर्वत है, इसके ऊपर भी एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है। और यहाँ पर देखिए एक जोगीड़ा पर्वत है। इस जोगीड़ा पर्वत में हमें करीबन 60 से भी अधिक, मतलब 66 65 जी हाँ 65 गुफाएं देखने मिलेगी। उन गुफाओं के अंदर मूर्तियां भी है, हम उसके भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। फिर हम यहाँ की एक प्राचीन गुफा है वह देखेंगे, उसके बाद हम ऊपर जाएंगे। पहले यहाँ का जो स्तूप है वह देखेंगे, उसके बाद हम यहाँ की जो गुफाएं हैं वह देखने की कोशिश करेंगे। आइए, उससे पहले ये गुफा देख लेते हैं हम। देखिए ये गुफा है इस प्रकार की। देखिए अभी हम गुफा के अंदर जा रहे हैं, दीवान जी हमें लेके जा रहे हैं इस गुफा के अंदर। आइए आप, आइए अभी हम इस गुफा के अंदर जा रहे हैं और दीवान जी हमारे साथ है आगे। तो ये गुफा इस प्रकार की है। एक मिनट संभल कर आया करें आप। आइए यहाँ पर आइए। देखिए इस गुफा में आए हुए हैं। ये देखिए ये गुफा है। इस गुफा के अंदर इस गुफा के अंदर क्या किया करते थे सर जी? इस गुफा में वो लोग साधु लोग थे पहले, हाँ, यहाँ पर बैठते थे एकोत में और पूजा पाठ करते थे। अच्छा, मतलब ध्यान साधना से बैठते थे वो लोग, बुद्धिस्ट लोग जी। ये जगह इन लोगों की है। ये पहले ऐसे दीवारें बनाई हुई थी पक्की, और अभी तो 20 साल हो गए ना, तो इसलिए बिखरे गई है वो लोग। अच्छा, 2000 साल हो गई ना। 2000 साल के बाद ये बड़ा पूरा दिवाली है बनाया हुआ है। यहाँ फिर कुछ नैसर्गिक आपत्ति आई थी क्या, उसकी वजह से भी गिर गया होगा? नहीं ना? ये अंदर जाने की रास्ता है। देखिए यहाँ पर एक रहस्यमय गुफा है अंदर जाने के लिए। देखिए ऊपर जाने के लिए रास्ता है, यानी कि ऊपर जा सकते हैं। तो वो लोग अंदर ग्राउंड में घूमते थे, इसके अंदर ही घूमते थे, ग्राउंड के अंदर। कोई बाहर निकलते नहीं थे पहले तो। कोई भी बाहर निकलते। हाँ। तो देखिए इस प्रकार की रहस्यमय गुफा यहाँ पर है। और यहाँ पर भिक्षु ध्यान साधना किया करते थे अकेले में। यहाँ पर पूरी शांतता है और उस प्रकार के यहाँ पर तरंग निर्माण होते थे और आज भी यहाँ पर है। तो देखिए यहाँ पर जी हाँ अभी भी मौजूद है। यहाँ पे खड्डा किस लिए बनाया गया सर? ये लोकल बनाया, लोकल लोगों ने जी। तो ये इस प्रकार की गुफा है और आगे इसी प्रकार की गुफाएं देखने को मिलेगी ना। बड़ी गुफा है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम यहाँ के धारण मंदिर से आगे यहाँ पर देखिए ढगुलिया पहाड़ी है। इस ढगुलिया पहाड़ी की ओर अभी हम जा रहे हैं और ऊपर एक प्राचीन बौद्ध स्तूप है, वह देखेंगे और वह कैसा है और उसकी जानकारी भी लेने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ है दीवान जी। अभी हम यहाँ का आधा रास्ता तय कर चुके हैं। मैंने आपसे कहा 60 से 70 डिग्री की चढ़ाई करनी पड़ती है और ये चढ़ाई करते समय हम बहुत थक जाते हैं। देखिए यहाँ की सीधी सीधी चढ़ाई है इस पहाड़ी की। हमारे आगे है दीवान जी। पर यहाँ पर भी कुछ था क्या अवशेष? पहले का रास्ता देखिए,
यहाँ पर ऊपर जाने के लिए यहाँ पर हमें ईंटें दिखाई दे रही है और हम चढ़ाई करते जा रहे हैं। आधे तक तो आ चुके हैं हम और आधा बाकी है। पहाड़ 300 मीटर की दूरी है लगभग ऊंचाई। ये देखिए यहाँ पर एक अवशेष है, देखिए रास्ते में, देखिए यहाँ पर भी खुदाई हुई थी। ये स्ट्रक्चर यहाँ पर है और स्तूप वो देखो ऊपर, वहाँ पर हमें जाना है और बहुत रास्ता तय करना है। मिट्टी से चल रहे थे लेकिन अभी हमने पर्वत चढ़ना शुरू किया है और 50 से 70 डिग्री के करीबन ये चढ़ाई थी और आगे की अभी इससे भी अधिक मुश्किल होने वाली है। जी अभी हमने पत्थर पर चढ़ना शुरू किया है। आगे देखिए दीवान जी चल रहे हैं और पीछे पीछे हम हैं। हमारे साथ गुजरात के सम्राट योगेश भाई जी भी है, वह भी इस संशोधन कार्य में हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। आइए आपको एक मैं गुफा दिखाता हूँ। आइए अभी यहाँ पर दीवान जी हम एक गुफा दिखाने वाले हैं। गुफा तरफ जा रहे हैं यहाँ पर से रास्ते से। जी देखिए ये रास्ता यहाँ पर दीवान जी बना रहे। यहाँ पर एक गुफा है, वो गुफा हम देखने की कोशिश करेंगे। ऐसा मुश्किल वाला गुफा में जाने का है, ये लोग कैसे रहते होंगे अंदर। देखिए बहुत ही बड़ी मुश्किल ये गुफा है और इस गुफा में उस देखने लायक चीज है जी बनाई हुई है। जी ये देखिए इस गुफाओं में उस काल में बौद्ध भिक्षु ध्यान साधना किया करते थे। और यहाँ की खास बात आपको सर बता रहे, बताइए। एक गुफा में जैसी को चारों तरफ ऐसी दीवारें थी। हाँ। चारों तरफ दीवारें थी, कोई जानवर अंदर आ सके नहीं। हाँ। एक साधु लोग अंदर ध्यान से यहाँ पर पूजा पाठ करने के लिए बैठते थे और वनस्पति खाते थे, तो वनस्पति खा के यहाँ पर बैठते थे लोग। पहले अनाज नहीं थे यहाँ पर खाने के। अच्छा, तो यानी कि यहाँ पर बौद्ध भिक्षु वनस्पति खाया करते थे और उन्हें वनस्पतियों का भी अभ्यास रहेगा ना। हाँ। आयुर्वेदिक या फिर और पहले था। जी अभी ये गुफा देख लीजिए आप, यहाँ पर एक दीवार बनाई गई है, वो दीवार देख लीजिए, आपको साफ तौर पर दिखेगी। मतलब इस गुफा में अन्य किसी को भी आने के लिए कोई जगह नहीं थी। हाँ, और ये बहुत बड़ा गुफा है, देखिए। हाँ जी तो चलिए अभी यहाँ से चलते आगे। देख लिया अपनी यहाँ की गुफा, अभी आगे बढ़ते हैं। आइए हम दूसरे रास्ते से अभी ऊपर जा रहे हैं। आइए क्या हुआ? गलत हो गए थोड़े। नीचे से आ जाओ। हो जाता है अक्सर ऐसी जगह पर जाते समय हम अपना मार्ग भटक जाते हैं। आपको ऐसे ले लूँ तो मैं फिर वापस दोबारा आएंगे तो वहीं से चलना पड़ेगा। जी ये रास्ता पक्का बताना पड़ेगा। जी देखिए ये रास्ता आपको दिखाई दे रहा है, इसी रास्ते से हमें आगे जाना है। यहाँ पर पैरों के निशान दिखाई देंगे यहाँ तक आने के लिए, और लगभग हम पहाड़ी के चोटी पर आ ही गए। अभी हम आ गए हैं, अभी हम 90% ऊपर आए हैं। इस प्रकार की ये राह है, रास्ता है इस प्रकार का, और इसी प्रकार हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए
बड़े बड़े कांटे हैं, देखिए ये कांटे चुभ सकते हैं। तो मेरे हाथ में लग गए अभी। आइए जी हाँ, अभी हम आ गए हैं डगुलिया यहाँ पर, और यहाँ से ये स्तूप आप देख पा रहे हो। ये देखिए स्तूप के अवशेष, और बहुत कठिन रास्ता था। रास्ता बनाते बनाते हम इस डगुलिया पहाड़ी पर, ये जो डगुलिया बौद्ध स्तूप है, यह अभी आप देख रहे हो। देखिए अभी आप यहाँ पर देख रहे हो यह प्राचीन बौद्ध स्तूप, और इस प्राचीन बौद्ध स्तूप की अभी हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ यहाँ पर है दीवान साहब। दीवान साहब, ये जो प्राचीन स्तूप है इसकी जानकारी देंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, ये जो आप स्तूप देख पा रहे हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र स्थान इसे बौद्ध धर्म में दिया जाता है। यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत बड़े पैमाने में भिक्षु संघ रहा करता था। यहाँ पर अलग अलग रूम नीचे दिखाई दे रहे हैं हमें आते समय। गुफाएं देखी हमने, यहाँ पर वह ठहरा करते थे, और नीचे पानी के लिए पानीरी जो नाम की यहाँ पर जो छोटे छोटे आपने देखे 3 छोटे छोटे स्पॉट बनाए हुए हैं, वहाँ पर ये रखे जाते थे, पानी के बड़े बड़े मटके रखे जाते थे। अभी साथ ही हम ये जो स्तूप है इसकी जानकारी लेंगे। इस प्रकार के स्तूपों में अक्सर जो शारीरिक धातु यानी कि शारीरिक अस्थि मंजूषा है वह रखी जाती थी, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की कोई भी बात पाई गई नहीं है। तो उसकी जानकारी हम सर के माध्यम से लेंगे। सर चलिए बताइए सर, ये जो स्तूप है ये कब आप मतलब लोगों को पता चला है, फिर आपके सामने है, फिर भारतीय पुरातन विभाग ने यहाँ पर कब भारतीय पुरातन विभाग आया? ये 2 साल पहले वो पुरातत्व वाले आए ना, हाँ। तब हम लोग को बताया कि यहाँ पर क्या है। हम लोग तो पहले गाय भैंस चराते थे यहाँ पर, हाँ। तब हम लोग यहाँ पर खेलने के लिए आते थे। बचपन में आप हाँ, खेलने आते थे? हाँ, छोटे छोटे 10 साल के होंगे हाँ। तभी। हाँ। छोटे बच्चे तो कब याद आएंगे, 10 साल के होते तब आते थे। तब आप क्या कहते थे इससे? इसको कुआई बोला जाता था। कुआई बोलते थे आप? कुआई बोलते थे, कुआ है, हाँ। भगवान ने बनाया है पानी पीने के लिए, हाँ। तो कुआई है, ऐसे ही बोलते थे हम लोग तो। अच्छा। फिर हमारा सब लोग आए थे तो बोलता है कि स्तूप। कौन? दो साल पहले आए थे ना? 2 साल पहले आए तब। अच्छा। 2007 में आया था सर्वे करने के लिए, तो उस टाइम हमने दिखाया था कि ऊपर है। हाँ। जाओ आप देखो। लेकिन उस समय आए थे 2007 में? नहीं, हाँ, सर्वे किया था हम लोगों ने 2007 में भी। 2007 में सर्वे किया। इसके बाद हाँ। 2 साल के पहले खुदाई काम शुरू किया। अच्छा, मतलब हाँ। 2 साल पहले यहाँ पर खुदाई काम शुरू किया। सर्वे पहले किया, इसके बाद खुदाई किया। ओके, यानी कि यहाँ पर आपने नीचे जो तारंगा जो माता है, यानी कि तारा जो है, तारा के पास में आपने जो बौद्ध स्मारक देखा वह, और ये जो क्षेत्र है आज से 2 साल पहले यहाँ पर उत्खनन कार्य किया गया है, और ये जो स्तूप और नीचे विहार पाया गया है। जब यहाँ पर उत्खनन किया तब क्या पाया गया सर? इसमें तो पहले खुदाई किया, उसी टाइम इधर पूरा बह गया था, तो उसको ठीक करने के लिए बोला, पूरा मिट्टी निकाल के फिर अंदर से जो चीज निकला वो हमने अलग रखा छान के। हाँ। फिर इसको बंद किया। हाँ। सब बोला था कभी बंद कर दो। 2 महीना हमने काम किया। 2 महीना काम किया। 20 आदमी आते थे, खाना पीना साथ में लेके यहाँ पे रहते थे पूरा दिन।
यहाँ से 5 बजे हम लोग नीचे उतरते थे। 6 बजे मेरा छूटने का समय होता था। यहाँ से फिर जाके यहाँ के जो अवशेष पाए गए वो कहाँ रखे? अवशेष वहाँ से हम लोग ने सब लोग को दिया था। अच्छा। तो वो वडनगर में कहीं रखा होगा। अच्छा, वडनगर में हाल ही में एक म्यूजियम बनने वाला है, तो उस म्यूजियम में वो जो यहाँ के अवशेष है वो रखे जाएंगे। जी, तो और कुछ अन्य जानकारी इसकी? नहीं, और ज़्यादा तो मेरे को जानकारी नहीं है इसी। जी। हाँ। तो हमने बात की थी सुबह आर्कियोलॉजी विभाग से, इसके बारे में बात की थी, तो आर्कियोलॉजी विभाग ने इसकी जानकारी दी थी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा क्षेत्र है। उन्होंने कहा यहाँ ज़्यादातर क्षत्रप काल के जो अवशेष है वह पाए गए हैं, और वडनगर में प्री मौर्यन भी अवशेष है, मौर्यन भी अवशेष है, और मौर्यन के बाद में जितने भी डायनेस्टी हुई, वो मैत्रेय हुए, सोलंकी हुए, उन सब के अवशेष वडनगर में पाए गए। उसी प्रकार ये तारंगा या फिर ये तारंगा जो हिल है, ये जो पर्वत है, यहाँ के जो पूरे अलग अलग नाम दिया गया है हर एक पहाड़ी को। तो यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने में प्राचीन काल के बौद्ध अवशेष पाए जा रहे हैं, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा पर्यटन स्थल होने वाला है। अभी भी है, लेकिन वो तारंगा हिल के नाम से, या फिर यहाँ पर जैन मतावली के लोग जो है उनके नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर सारे बौद्ध अवशेष हमें बिखरे हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर जो तारा जो है बौद्ध धर्म के महायान और वज्रयान पंथ में, उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। और तारा में भी बहुत सारे प्रकार आते हैं, ग्रीन तारा या फिर अलग अलग तारा ये है। उन ताराओं को बौद्ध धर्म में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो ये तारा हमें दिखाई देगी, और यहाँ से देख तो यह सब स्थल, ये जो स्थल है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही पवित्र है। यहाँ पर आगे एक नदी चल रहा है, या फिर बांध बनाया गया था, है ना, प्राचीन काल में। क्या नदी का नाम है? रूपण नदी है। रूपण नदी है। अच्छा, तो ये क्षेत्र हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अभी इसके बाद हम आगे जाएंगे। आगे यहाँ की जो गुफाएं हैं, जो कि अगली पहाड़ी, उस पहाड़ी का नाम कैसे? जोगीड़ा पहाड़ी पर हम जाने वाले आगे की, और जोगीड़ा पहाड़ी पर जाकर ये जो यहाँ की जगह है, ये जानकारी है, हम लेने की कोशिश करेंगे। वहाँ पर जो गुफाएं है, गुफाओं में मूर्तियाँ हैं कुछ। हम यहाँ की दूसरी पहाड़ी में जा रहे हैं, जिसका नाम है जोगीड़ा। यहाँ पर भी प्राचीन बौद्ध गुफाएँ हैं, और इन प्राचीन बौद्ध गुफाओं में तथागत बुद्ध की मूर्तियाँ हमें देखने को मिलेगी। तो हमारे सफ़र अभी शुरू हो चुका है। हम नीचे आए थे, अभी नीचे से फिर से ऊपर जा रहे हैं, तो बहुत थकावट होती है। लगभग हमें ये भी पहाड़ी पूरी चढ़नी होगी। ये देख सकते हो आप, वहाँ पर वो एक गुफा दिखाई दे रही है ऊपर, तो वहाँ पर हमें जाना है। ये रास्ता है, देखिए रास्ते वैसे यहाँ पर प्रॉपर है नहीं, मतलब जो लोग गए हैं उनके कदमों के निशान है, वही कदमों के निशान देखते देखते हम जाने वाले। आपको अभी तक जो स्तूप है यहाँ का, उसका नहीं दिखा है। अब इसके बाद यहाँ पर हम जाएंगे तो उतना ज़्यादा रास्ता नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हमारे पास जो बैटरी है, उस बैटरी का इस्तेमाल आपको गुफा दिखाने के लिए करना है। अभी हम आधे रास्ते में आ चुके हैं। यहाँ पर एक सर्कल वाली वॉल है। इस सर्कल वाले वॉल पर यहाँ पर हमें अनेकों प्राचीन बौद्ध स्तूप दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर सर जी का कहना है यहाँ पर करीबन 20 एक स्तूप है, और ये स्तूप शायद से अरहंत बौद्ध भिक्षु के हो सकते हैं, जो आप अभी देख पा रहे हो। तो हम आइए तो जोगीड़ा तरफ जाते रास्ता में ही आया जी, तारन धारन से हम आते समय ये जोगीड़िया पहाड़ी जो है, जहाँ पर प्राचीन गुफा स्थित है, वहीं पर ये जो आपको स्तूप देख रहे हैं यह दिखाई दे रहे हैं। देखिए इस प्रकार से रास्ते में आती है। ये स्तूपा गैलरी है इस प्रकार की, देख लीजिए आप, पूरे देख लीजिए स्तूप के सारे अवशेष, स्तूपा गैलरी। ये सारा जंगल में क्षेत्र है। सर, इस जंगल में कौन से जानवर है? ये जानवर यहाँ पर है, एक तो शेर है यहाँ पर, चित्ता है और भालू है। तो तीनों चीज तो मिलता है हमको। देखिए इस जानवर बीजा और दूसरा तो है ही जी। देखिए इस जंगल में शेर है, चित्ता है, भालू है, तो वो यहाँ पर है। अभी मैंने विष्टाएं देखी यहाँ पर उन जानवरों की, तो वो जानवर यहाँ पर आते रहते हैं। चलिए आगे देखिए, स्तूप है इस प्रकार के गोलाकार। इस स्तूप से हम जोगीड़ा तरफ जा रहे हैं। अभी इस स्तूप से हम जोगीड़ा की तरफ जा रहे हैं। स्तूपा गैलरी है। चलिए आगे। और ऊपर की ओर हमें 3 स्तूप दिखाई दे रहे हैं जी। छोटी सी पहाड़ी है, वहाँ पर हमें 3 स्तूपा दिखाई दे रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इस जोगीड़ा की पहाड़ी में, यानी कि जोगीड़ा डूंगर में, यहाँ पर की अभी प्राचीन बहुत गुफाएं देखने वाले हम। तो
लगभग यहाँ तक आने के लिए हालत ख़राब हो जाती है। बहुत लंबा रास्ता है और रास्ता भी कठिन है इन गुफाओं तक आने के लिए। चलिए अभी हम इस गुफा में प्रवेश करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर हमें बुद्ध दिखाई दे रहे हैं कमल के इसके ऊपर बैठे हुए। हमें पहली जो प्रतिमा दिखाई दे रही है यहाँ पर तथागत बुद्ध की, यह पहली प्रतिमा है। ये देखिए दिखाइए, ये भूभूमि स्पर्श मुद्रा है, यानी कि जब तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी और जब उन्होंने मार के ऊपर विजय पाया था, ये उसको दर्शाती है। यहाँ पे धम्मचक्र परिवर्तन की ये मुद्रा है। यह जो मुद्रा है सारनाथ यहाँ मृगदाय वन में, जहाँ पर हरिण थे, वहाँ पर उनकी जो बाग थी, वहाँ पर तथागत बुद्ध ने उर्वेला से लेकर ये सारनाथ तक की जब यात्रा की थी और वहाँ पर अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को जब पहला उपदेश दिया था, यह उसका प्रतीक है, यानी कि धम्मचक्र प्रवर्तन का ये प्रतीक है। यहाँ पर फिर से देखिए भूमि स्पर्श ये मुद्रा है और यहाँ दोबारा ये देखिए धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा है। तो यहाँ पर इसे कौन सी देवी कहा जाता है? स्थानिक लोग कौन सी देवी कहते हैं इसे? जोगड़ी माता कहते हैं इसे। और ये जोगणी माता के यहाँ ये हवन बनाया गया है। जोगणी का हवन है। जोगी महाराज एक जोगणी माता का मंदिर है। अच्छा, ये जोगी महाराज कौन थे? अच्छा, वो यहाँ पर रहते थे क्या? गुफाओं में अभी भी है। अभी भी कहाँ पर है? अंदर ही है। यह जो बोधिसत्व यूट्यूब चैनल है, यह बोधिसत्व यूट्यूब चैनल किसी धर्म या किसी पंथ के ऊपर टिप्पणी नहीं करता या फिर जो उनकी श्रद्धा है उनकी श्रद्धा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं करता। उनकी श्रद्धा है, वो मान्यता है, लेकिन इस चैनल का यही मकसद है कि लोगों तक सच्ची जानकारी पहुँचे और जो है वही लोगों को बताया जाए। इस चैनल का दायित्व है, इस चैनल का कर्तव्य है, क्योंकि हम भारतीय होने के नाते ये जो हमारी जो पुरानी जो वास्तुएं है, जो प्राचीन यहाँ के जो शिल्पकला है या फिर प्राचीन मूर्तियाँ है, जो प्राचीन स्तूप है या फिर प्राचीन जो स्थल है, उनकी सही से जानकारी लोगों तक जानी बहुत ज़रूरी है। अगर लोग जागृत हो गए तो वह अन्य लोगों को जागृत कर सकते हैं। तो यही इस चैनल का प्रयास है। तो यहाँ पर देखिए तथागत बुद्ध के सारे अवशेष अभी पाए गए। यहाँ पर जैन संप्रदाय का भी स्थल है, नीचे आपने देखा जैन संप्रदाय द्वारा यहाँ पर जो तारा है वो बोधिसत्व जिन्हें महायान पंथ में कहा जाता है या फिर वज्रयान पंथ में उसे प्रतिबुद्ध कहा जाता है, यानी कि महिला बुद्ध कहा जाता है। तो तारा के अनेकों प्रकार है। तारा 27 प्रकार की तारा है, जैसे मैंने आपको जानकारी दी। तो अलग अलग प्रकार की तारा है और अलग अलग प्रकार के यहाँ पर वैसे शिल्प है। ऐसे लगता है कि यहाँ पर वज्रयान पंथ की शाखा बड़े पैमाने में रहती थी और वज्रयान की शाखा यहाँ पर बड़े पैमाने में होने के कारण यहाँ पर जो तंत्रयान या जो तंत्र वंत्र है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है तंत्रयान की। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। आपसे अनुरोध है इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है, ये महत्वपूर्ण जानकारी आप आपके अन्य लोगों तक भी पहुँचाएं। यहाँ पर इस प्रकार की कुल 65 यानी 65 गुफा है, ऐसी जानकारी सर ने दी है और उससे भी अधिक हो सकती है यहाँ पर। और अभी भी यहाँ इन पहाड़ियों में बहुत कुछ हो सकता है और बहुत सारे स्तूप भी हो सकते हैं, है ना? तो 60 जैसे स्तूप है पूरा टोटल, है ना? हाँ, 60 स्तूप है जी। तो ये बहुत ही गिनती करके रखा है, सर्वे करके रखा है स्तूप ना। हाँ, 60 स्तूप है। हाँ, 60। देखिए यहाँ पर गिनती हो चुकी है और सर्वे भी हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत बड़ा ये पहले के ज़माने में यहाँ पर जो लोग विद्वान थे, जो लोगों का चरित्र अच्छा था, जो लोग शीलों का पालन करते थे, जो लोग आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चला करते थे, जो लोग हम कहते हैं जो
ज्ञानी पुरुष यहाँ पर आते थे, ज्ञानी पुरुष यहाँ पर ध्यान साधना किया करते थे। महाश्रमण या श्रमण यहाँ पर रहा करते थे और श्रमणों का यह इलाका है। श्रमण यहाँ पर दुख मुक्ति की ओर जाने का प्रयास करते थे। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। तो जी देखिए इस गुफा की ऊंचाई देखिए और ये पत्थरों से किस प्रकार से बनी हुई है, सोच सकते हो आप। तो साथियों इसी प्रकार से आपको इस चैनल पर जो वीडियो है और फैक्ट है, तथ्य है, रहस्य है, उनकी जानकारी मिलती रहेगी। उसके लिए आप ये जो वीडियो है ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ ही साथ अगर इस चैनल पर आप नए हो तो इस चैनल को आप ज़रूर सहयोग करें, सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको लगता हो ये जो चैनल है इसी प्रकार से कार्य करे सारे भारत भर में, जो कि इस चैनल का मकसद है सारे जितने भी बौद्ध स्थल या बौद्ध गुफाएँ हैं या फिर जितने हमारे प्राचीन भारत की धरोहर जो है आज गुमनाम है या फिर लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंच जाए या आप पहुंचाना चाहते हो तो इस चैनल को आप सहयोग ज़रूर करें। तो यह जो चैनल है यह चैनल विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध इनके महान कार्यों को समर्पित करता है यह सारा। तो मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगली जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।